बीएचयू बना तो बीएचयू के कंपटीशन में एएमयू बना। नाम भी बिल्कुल वैसे, बनारस अलीगढ़, हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो एक हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दूसरा क्या हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबके लिए है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है भैया, जोर से बोलिए जरा। अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कौन है, संविधान में नहीं लिखा। अल्पसंख्यक कौन है, किसी कानून में नहीं लिखा। अल्पसंख्यक कौन है, कहीं कोई शोध नहीं। अल्पसंख्यक कौन है, कहीं कोई लिखा नहीं। फिर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और बीएचयू न माइनॉरिटी है न मेजॉरिटी है, सबका साथ सबका विकास। तो बीएचयू के कंपटीशन में एएमयू बना। एक और कंपटीशन में काम हुआ जिसके बारे में देश में चर्चा कम होती है। 1925 में संघ बना आरएसएस और अगले साल 1926 में एक संगठन बना जिसको कहते हैं क्या, जोर से बोलिए जरा, गूगल करिएगा, द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड। तो 1926 में आरएसएस के ठीक एक साल के बाद एक संगठन बना जिसको कहते हैं तबलीगी जमात। अब बाद में और गूगल करना, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बैंड द तबलीगी जमात, तो पता चलेगा 9 देशों ने तबलीगी जमात को बैन किया हुआ है। और वो कौन से देश है, किर्गिस्तान, अजरबैजान, अरब। तो जो संगठन का मुख्यालय भारत में है, जिस संगठन के बारे में भारत के लोगों को ही नहीं पता, न जन एक्स को पता, न जन वाई को पता, न जन जी को पता, न जन जेड को पता, न जन ओल्ड को पता, न जन, जिस संगठन के बारे में किसी को नहीं पता, और उस संगठन, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमात है, उस पे 9 देशों ने बैन किया हुआ है। और उस देश का, उस संगठन का मुख्यालय सुप्रीम कोर्ट से 3 किलोमीटर और पार्लियामेंट से 4 किलोमीटर की दूरी पे निजामुद्दीन में। ये तो अगर कोविड नहीं लगा होता तो उसके बारे में और नहीं पता चलता। ये तो हुआ कोविड लग गया, उन्होंने थूका होगा, थोड़ा आप लोगों को पता चल गया। तो अब आप ये बताइए, भारत पाकिस्तान के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? जमात इस्लामी ने। बांग्लादेश में समय नरसंहार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? जमात इस्लामी की। अफगानिस्तान में हिंदुओं के नरसंहार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? जमात की। और दुनिया की सबसे बड़ी जमात कौन सी है? जोर से बोलिए। और तबलीगी जमात का मुख्यालय कहां है? दुनिया के 9 देशों ने बैन किया, भारत ने कभी बैन किया क्या? बैन करना तो छोड़ो, कभी चर्चा भी नहीं हुई। तो हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? जोर से बोलिए जरा। 1931 की जो जनगणना हुई थी, अंग्रेजों ने 1881 में शुरू किया, हर 10 साल में जनगणना होती थी। 1931 की जनगणना में सिंध में हिंदू 70% थे, लड़काना में 65% थे, सिंध के हैदराबाद में 65% थे, लगभग हर जगह 65-70। तो जब वो 65-70 रहे होंगे 1931 में, तो कभी सोचा होगा कि 15 साल के बाद क्या होने वाला है? सोचा था क्या? जोर से बोलिए। नहीं।